और बहनों को संगम नमामि नमोबुद्धाय। जय भीम। मैं समन गजेंद्र कुमार मुरादाबाद से माध्यमिक शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हूँ, उपनिदेशक पद से। और आज के विषय पर चर्चा करने के लिए संघ से अनुमति चाहता हूँ। बिना किसी संदेह समण संघ का बढ़ना निश्चित क्यों है, ये टॉपिक है। इस टॉपिक पर मैं अपनी बात रखूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो समण संघ है एक पुरातन संघ है, और इस संघ के माध्यम से हमें अपनी जो चिर पुरातन पहचान है समण के रूप में, वो प्राप्त हुई। इस पहचान को प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर एक ऐसी मानवीय चेतना का संचार हुआ है जिसने पूरा का पूरा माइंडसेट ही बदल दिया। और ये लगने लगा है कि एक स्थिति ऐसी बनती है कि जिससे समण संघ का बढ़ना आज के परिवेश को, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम बिल्कुल ये निश्चित कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे इतने सारे जो संगठन हैं वो फेल कर गए हैं और अपने क्षुद्र स्वार्थों के कारण से उन्होंने समाज को बांटने का ही काम किया है। ऐसे में हमारा समण संघ एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी, एक बहुत बड़ा विचार लेकर लोगों के बीच में है। क्यों, इसमें ऐसी कौन सी खास बातें हैं कि जिसके कारण से हम ऐसा कहते हैं कि समण संघ का बढ़ना वो निश्चित है? तो कुछ बड़े मेन इसके रीजन है, महत्वपूर्ण रीजन है, जिसमें एक है समता और बंधुत्व। समण संघ की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की न जाति का, न जन्म का, न लिंग का, न क्षेत्र का, न बोली का, न पहनावे का, न खाने का, किसी भी तरीके के जो डिफरेंसेस हैं उन पर बात नहीं होती। हम उनका प्रैक्टिस ही नहीं करते। और जिस समाज में असमानता होती है उस समाज का शोषण एक तरीके से निश्चित हो जाता है। समण संघ ने हमें एक ऐसा बेस दिया है, एक ऐसा आधार दिया है कि हम यहाँ जो डिफरेंस करने वाले कारक हैं उन कारकों को हमने निकाल दिया है, अलग कर दिया है, इरेडिकेट कर दिया है। ऐसे में हमारे साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव की जो भी आशंका है वो हमने समाप्त कर ली। जब भेदभाव ही नहीं रहेगा तो हम सब एकजुट हो जाएंगे और हमारे अंदर जो ऊंच नीच की भावना जातियों के कारण से या किसी दूसरे कारणों से है, उन भेदभाव से हम बाहर निकल जाएंगे और हम सब एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और कर रहे हैं। जिसके कारण से ये निश्चित है कि जब समानता में लोग जीते हैं, समानता के साथ रहते हैं, तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, उनकी जीत पक्की हो जाती है। क्योंकि वो समानता में जब जीते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ विभेद में नहीं जीते। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि समण संघ में कोई भी बात बिना तर्क के नहीं होती। तर्क, विज्ञान और विवेक पर आधारित बातें ही यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर कार्य कारण सिद्धांतों पर बात होती है। किसी भी प्रकार के जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है और काल्पनिक भय हैं, संघ में आने के बाद हमें उनसे मुक्ति मिल जाती है, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो एक हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारा आत्मविश्वास है, जो हमारा बुद्धि का खुलना है, वो बढ़ जाता है और हम चीज़ों को तार्किक रूप से वैज्ञानिक आधार पर देखने लगते हैं। तो जब हम सोचने लगेंगे, जब हम निर्णय लेने लगेंगे, जब हम ब्रेन का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो हमें ये भी पहचान हो जाएगी कि किस चीज़ से हमें नुकसान है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। तो ये जब हमें पहचान हो जाएगी, हमें आइडेंटिटी इस चीज़ की हो जाएगी, तो हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे, हम अपने लोगों से जुड़ेंगे, उनको पहचानेंगे और एक सिक्योरिटी बॉन्ड के अंतर्गत हम बंध जाएंगे। तीसरा जो और मुख्य कारण है वो है कि हमारा संघ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ता है। किसी एक व्यक्ति या वर्ग का ये संघ नहीं है, ये संपूर्ण समाज के विकास की बात करता है।
और हम सब लोगों का संघ है। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी लोग करुणाशील और प्रज्ञा के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब शोषित और वंचित लोग की आवाज एक हो जाएगी तो वो अपनी आवाज को बुलंद करके अपने लिए एक नया आसमान तैयार कर लेंगे। इसके अलावा समण संघ में जुड़ने के बाद हम अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ते हैं, पुनर्जागरण होता है और हमारे अंदर गौरव की अनुभूति होती है। हम जानते हैं कि हम बुद्ध से शुरू करते हैं या बुद्ध से पहले से भी शुरू करते हैं, सम्राट अशोक की तरफ जाते हैं, ज्योतिबा फुले, संत कबीर, संत गाडगे, रामास्वामी पेरियार, छत्रपति साहूजी महाराज, संत रविदास, घासीदास, बाबा साहब अम्बेडकर, ललित सिंह यादव साहब, कांशीराम, ये सब हमारे महाश्रमण हैं और इन्होंने जो संघ की वाणी है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और अब समण संघ उनकी बात को आगे बढ़ा रहा है। तो जब हम अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ेंगे, जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तो हम गौरव महसूस करेंगे कि हम इस देश के राजा थे, हम इस देश में दाता थे, सारे संसाधन हमारे थे, हम क्यों टूट गए, कैसे टूट गए, उसका एनालिसिस करेंगे और अपने जो हमारा जो इतिहास खो गया था उस इतिहास को खोजने की तरफ बढ़ेंगे और जितना पता है उस पर गौरव करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें हमारे अंदर गौरव भरेंगी और हमें अपनी संस्कृति की जो मूल संस्कृति है हमारी उसकी तरफ लेकर जाएंगे। समण संघ में एक जो नियम है वो ये है कि यहाँ पर कोई चंदा नहीं लिया जाता है, कोई किसी प्रकार का, जब भी हम कोई काम करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहकर नहीं करते, हम सब लोग मिलकर करते हैं। आपको दीपो भव के सिद्धांत के आधार पर हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं, अलौकिक शक्तियों पर निर्भर नहीं रहते। हमें पता है कि हम जब जुड़ेंगे और हम अपने संसाधनों को शेयर करेंगे तो उसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मानसिक गुलामी है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की, उससे हमें मुक्ति मिलेगी और हम फिर से दाता के रूप में स्थापित हो जाएंगे। आत्मनिर्भरता और बंधनों से हमें आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ेगी और जो विभिन्न प्रकार के बंधन हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो निष्कर्ष ये है कि समण संघ का जो बढ़ना है कोई चमत्कार की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, सत्य और मानवीय गरिमा के अटल सिद्धांतों पर आधारित है। जब तक समाज में न्याय, समता, बंधुत्व और न्याय की चाहत रहेगी तब तक समण संघ का विस्तार और विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये मेरा विश्वास है। मेरी बात समाप्त हुई। मेरी बात में यदि कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघम नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो रहा है अब कॉन्सेप्ट का, लेकिन एक हैंड राइज है, करण सिंह एमडी लिखा हुआ है, तो हमको लगता है मुरादाबाद से ही है क्या? करण सिंह सर आप आए सर, शॉर्ट में अपनी बात को रखे सर। नहीं, संगम नवमी सर, संगम नवमी सबको। संगम नवमी सर, सर मैं ये एमबीडी का पूछ रहा मतलब था मुरादाबाद कि- ही है ना सर? हाँ सर, मुरादाबाद में बड़ा हुआ है। जी सर, बोलिए सर। इसको नंबर 411 है मेरा। हाँ सर, स्पोक नंबर तो दिख रहा है सर आपका, 411 दिख रहा सर। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो बिहार के सज्जन थे, कोई गया के सज्जन भी है क्या? गया के, बिहार में गया